आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच जो टेस्ट मैच चल रहा था, बहुत ही रोमांचक हाई स्कोरिंग बोला मुकाबला। और वहां पे कहीं ना कहीं आखिरी दिन तक मुकाबला आ चुका था, जहां पे बांग्लादेश एक अच्छी खासी परिस्थिति में थे। ऐसा लग रहा था कि शायद 250-270 के करीब बनाकर शायद डिक्लेयर कर देंगे, और उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मौका देंगे अपने गेंदबाजों को ज़्यादा से ज़्यादा ओवर्स डालने के लिए, ताकि ऑल आउट कर पाएंगे। ये शायद एक डेढ़ दो सेशन दे सकते हैं। लेकिन जो आज बारिश ने थोड़ा बहुत खलल डाला, शुरुआत अच्छी खासी बेहतर हुई थी, लेकिन मुशफिकुर रहीम ने ज़बरदस्त 49 रन की एक पारी खेली, लेकिन कहीं ना कहीं रनआउट हो गए। और पहले ही सेशन में उसके ये रनआउट होने के बाद कहने के बारिश है, स्पिनर्स ने थोड़ा बहुत अच्छी खासी गेंदबाजी की, थोड़ा बहुत धीमी गति से बल्लेबाजी भी किया था। शांतो थोड़ा बहुत समय लगा रहे थे कप्तान, लेकिन वही आते ही फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे विकेट्स चटकाते चले गए। और वहाँ पे बारिश ख़त्म हुआ। फिर एक दूसरे सेशन में बल्लेबाजी करने होते हैं, तो वहाँ पे लिटन दास, और जो ख़ासतौर पे देखें तो वहाँ पे जकेर अली, लिटन दास, थरिंदु रत्नायक के ज़बरदस्त स्पिन। और ये एक स्पिनर है, अमूमन देखें तो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेकिन राइट आर्म ऑफ स्पिन से भी लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन से भी दोनों ही हाथों से विकेट चटका रहे, जो कि एक अच्छी खासी आने वाले समय में फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं श्रीलंका के लिए। कैसे कंडीशंस में, स्पिनिंग कंडीशंस में। और टर्न ज़बरदस्त दिख रहा था, वहाँ पे थोड़ा बहुत पोटोल था, वहाँ पे थोड़ा बहुत देखे तो गड्ढा सब बन गया था, जिसमें से रफ पैचेस थे, वहाँ से अच्छी खासी बखूबी अंदाज में टर्न करते हुए दिखाई दे, और वहाँ फंसते हुए दिखाई दिए। लिटन दास भी वैसे ही कुछ अंदाज में भौचक्का रह गए और वहाँ पे बोल्ड हो गए। जकीर अली भी लाइन मिस कर गए, वहाँ पे चहलकदमी करने गए, वहाँ पे स्टंपिंग हो गई। यानी कि बेहतर अंदाज में गेंदबाजी किया था उस स्पॉट पे। हालांकि 3 विकेट्स थरिंदु रत्नायक ने चटकाए, लेकिन जहाँ पे कप्तान धीमी गति से चल रहे थे, शतक या पारी खेलने के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद अब डिक्लेयर कर जाए, अब डिक्लेयर कर जाए। लेकिन उसके बाद 2-3 ओवर्स लगाए, उसके बाद डिक्लेयर किया टी से पहले। और खासतौर पे देखें तो शांतो ने फिर से एक और बार दूसरे इनिंग्स में शतक या पारी, शतक लगाने के बाद 2-3 छक्के भी लगाए थे, और बहुत ही करारा प्रहार दिखा। शांतो 125 रन की नाबाद पारी, पहले इनिंग्स में 148 रन बतौर कप्तान पहले बांग्लादेशी खिलाड़ी जिन्होंने दोनों इनिंग्स में एक ही टेस्ट मैच में 2 शतक लगाए हैं। उससे पहले भी लगा चुके थे अफगानिस्तान के खिलाफ शांतो ने, लेकिन कहीं ना कहीं बेहतरीन। और श्रीलंका में जाकर ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के साइकिल का आगाज इस तरीके से अगर कप्तान का बल्ला चलता है, तो कहीं ना कहीं टीम के लिए एक और भी ज़्यादा मनोबल बढ़ेगा, और ख़ासतौर पर यहाँ से पॉजिटिविटी लाएंगे, और यहाँ से एक अच्छी खासी प्रदर्शन, क्योंकि गेंदबाज ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं डोमिनेट करती हुई नजर है बांग्लादेश इस मैच में। और वही दूसरी तरफ देखें तो डिक्लेयर कर दिया, 285 रन बना, 6 विकेट भले ही गए, लेकिन कहीं का 295 रन की लीड, 296 रन की टारगेट, और 296 रन तो बना नहीं सकते, तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर भी तेजी से रन बटोरने को देख रहे थे श्रीलंका के बल्लेबाज। लेकिन टी से पहले 2 विकेट गंवा चुके थे, जहां पे लग रहा था कि शायद अच्छी खासी विकेट्स को रोक के रखेंगे, वहाँ पे विकेट्स गंवाने नहीं देंगे, अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन प्रथम निशंका और लहिरू उदारा कहीं ना कहीं बहुचक्का होते हुए दिखाई दे। प्रथम निशंका ने कुछ जबरदस्त शॉट्स लगाए, कुछ चौके लगाए, स्पिनर्स पूरी तरीके से हावी होते हुए दिखाई दिया। हसन महमूद ने शुरुआती क्षण में कुछ ओवर्स किए थे, वहाँ पे तेज गेंदबाजों के खिलाफ थोड़ा बहुत रन आए थे, लेकिन नाइम हसन और तेजुल इस्लाम ने ही कहीं ना कहीं आज के दिन कहीं ना कहीं वहाँ पे 35-37 ओवर ही गेंदबाजी करने थे, तो कुल मिलाकर 32 ओवर ही डाले। और वही दूसरी तरफ देखें तो प्रथम निशंका और लहिरू उदारा का जब विकेट गया, करीबन करीबन 2 विकेट्स 34 रन के अंदर अंदर तेजी से रन्स भी बटोर रहे थे, लेकिन विकेट्स भी गए थे। तो वहां पे लग रहा था कि यहाँ से क्या कुछ मुकाबला फंस सकता है या नहीं श्रीलंका के लिए, क्योंकि वहां पे तैजुल इस्लाम जबरदस्त पैचेस में गेंदबाजी कर रहे, जबरदस्त टर्न बाउंस मिल रहा था, वहां से विकेट चटका रहे थे। लहिरू उदारा स्टंपिंग हुए, फिर कहीं ना कहीं प्रथम निशंका, नईम हसन ने चलता किया, शांतो को मिड विकेट के हाथों कैच दे बैठे, पुल करने गए थे, बड़ा अच्छा खासा शॉट मारते हुए दिख रहे थे। बाकी फिर देखें तो एंजेलो मैथ्यूज एक बार एलबीडब्ल्यू का शिकार हुए थे, वहाँ पे रिव्यू लिया, वहाँ पे फिर कहीं ना कहीं टी के बाद वही देखें तो वहाँ पे रिव्यू नहीं हुआ, वहाँ पे बच गए। लेकिन अगले ही गेंद हल्का सा अंदर आती हुई गेंद तजुल इस्लाम बैट पैड और कैच कहीं ना कहीं सिली पॉइंट पे, और बहुत ही उमदा किस्म की। और ये उनका आखिरी टेस्ट करियर का आखिरी इनिंग्स, 8 रन बनाकर चलते बनते। फिर उसके अगले एक आध ओवर के अंदर ही कहीं ना कहीं चंडीमल भी वो 2-3 ओवर के अंदर अंदर विकेट्स दे बैठते, तजुल इस्लाम अंदर आते हुए गेंद वहाँ पे बोल्ड होते हुए नजर आते। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे पिच उतना अच्छा खासा था नहीं, जहाँ से आप वहाँ पे गेंदबाजी कर सकते, बल्लेबाजी कर सकते थे। और मिडिल ऑफ
वहाँ पे मिडिल पे गिरता है, ऑफ स्टंप पे ख़त्म होता है, लेग पे गिरता है, मिडिल ऑफ पे ख़त्म होता है, तो वहाँ पे उतना टर्न मिल रहा था स्पिनर्सों को। बहुत ही उम्दा किस्म की गेंदबाजी दिखाई दी। अगर थोड़ा बहुत एक सेशन और मिल जाता बांग्लादेश को गेंदबाजी करने के लिए, क्या कुछ थोड़ी बहुत चूक हो गई बांग्लादेश के लिए, अगर क्या 200 250 रन 230-40 रन बनाकर क्या ये दे सकते थे दो सेशंस गेंदबाजी करने के लिए अपने, या दो नहीं तो कम से कम 1.5 सेशंस दे सकते थे अगर चाहे तो। आखिरी सेशन ही गेंदबाजी आज थोड़ा बहुत बारिश ने खलल लड़ा, बनना थोड़ा और तेजी से रन बटोर सकते थे और एक आध सेशन और थोड़ा बहुत लंबा खींच सकता था, और शायद 20-25-30 ओवर्स अगर रहते तो शायद बांग्लादेश यहाँ पे हावी हो सकते थे, क्योंकि कमिंदो मेंडिस और अभी कप्तान धनंजय डि सिल्वा एक आध मौका चांसेस बनाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं आखिर में जाकर 72 पे 4 विकेट जाता है, जिसमें से तैजुल इस्लाम 3 विकेट चटका जाते हैं, नईम हसन 1 विकेट जो पिछले मैच में पिछले इनिंग्स में फाइफर जरा था। तो कुल मिलाकर देखें तो बांग्लादेश ने जबरदस्त अंदाज में गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी जबरदस्त देखा, तो अच्छी खासी ये सीरीज के आगाज हुआ है। दूसरा टेस्ट मैच निर्णायक टेस्ट मैच होगा, वहां पे जो जीतेगा सीरीज उनके नाम रहेगा, लेकिन इस मैच से में कहीं ना कहीं मैच ड्रॉ में नतीजा निकलता है, और कहीं ना कहीं श्रीलंका यहाँ पे सोच विचार करना पड़ेगा अगला टेस्ट मैच कैसे खेलेंगे, क्योंकि अगला टेस्ट मैच भी उतना आसान नहीं होने वाला। बांग्लादेश जैसे प्रदर्शन करके गए हुए हैं तो वहाँ पे अच्छी खासी उनका आत्मविश्वास बड़ा होगा, और कप्तान शांतो क्या कोलंबो में वैसे ही कुछ छाप छोड़ पाएंगे, क्योंकि 25 तारीख से दूसरा टेस्ट मैच है इस सीरीज का। ये सीरीज किसके नाम होगा, क्योंकि वो टेस्ट मैच बहुत ही उम्दा किस्म की ये पहला टेस्ट मैच रहा। मैंजेलो मैथ्यूज का ये रिटायरमेंट फेयरवेल टेस्ट मैच, तो टेस्ट करियर से वो अलविदा ले चुके हैं, और ये उनका आखिरी टेस्ट मैच था। तो अच्छी खासी विकेट जाने के बाद सभी खिलाड़ियों ने उनके साथ हाथ मिलाया, और फिर कहीं ना कहीं मैच 3-4 ओवर बाकी रहते दोनों टीमों ने फैसला किया शायद यहाँ से और मैच कोई नहीं जीत सकता, ड्रॉ में समाप्त होगा, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मैच खत्म कर दिया, और वही रोमांचक भरा रहा। अगर वहाँ पे बारिश खलल नहीं डालते तो शायद आज का दिन बहुत ही रोमांचक भरा रहता है, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर्स को मौका मिल रहा था। विकेट 4 गंवा चुके थे श्रीलंका की टीम, तो दबाव में दिख रहे थे श्रीलंका के बल्लेबाज, लेकिन वही थोड़ा बहुत चूक हुआ और ज़बरदस्त रन्स दिखाई दिया इस मैच में। या दूसरे ही मैच में भी वैसे ही कुछ पिचेस वही ऐसे मैच की तरह इस मैच की तरह क्या बिहेव करेंगे, वो भी एक देखने लायक बात होगा। बाकी वर्ल्ड चैंपियनशिप की आगाज श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ हुआ है 2025-27 का ये साइकिल, तो पहला ही टेस्ट मैच ड्रॉ में समाप्त होता है, तो दोनों ही टीमों को कहीं ना कहीं अंक मिलेंगे, तो वो क्या इम्पैक्ट डालेगा आने वाले समय वर्ल्ड चैंपियनशिप के साइकिल में, वो तो कहीं ना कहीं 1-1.5 साल बाद ही पता चलेगा। लेकिन यह सीरीज मुझे लगता है आखिरी टेस्ट मैच बहुत ही रोमांचक रहेगा, और ये मैच ड्रॉ में समाप्त होता है, तो यहीं पे मैच खत्म होता है। 5वें दिन तक मैच चलता है, अमूमन चलता नहीं है, लेकिन जबरदस्त ये मैच रहा। तो अभी के लिए इतने रहेगा, तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।